I do have clarity on teachings. Those make sense to me completely, but I don't know how to live public practice those teachings 24/7. क्योंकि ऐसा जीना कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, अब जाके खुद से हाथ पैर मार रही हूँ ना उसमें, इसलिए कंफ्यूजन आते भी हैं और चले भी जाते हैं। ये कांस्टेंट चलता रहता है। एक चीज पहले इसको साथ में चलते हुए समझें कि हम सब लोग इस बात के लिए तैयार किए गए हैं, हमारी सोच समझ इस तरीके से तैयार की गई है कि जो असल है उसको सिखाया जा सकता है, जो वास्तविक है उसको सिखाया जा सकता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं और दूसरा सिखा सकता है, ऐसे ही असली जिंदगी क्या है उसको सिखाया जा सकता है। उसका ब्लूप्रिंट, उसका पूरा खाका हमको सिखाया जा सकता है, उसके अनुसार हम आगे जीना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे। ऐसा देखने के लिए, ऐसा सोचने के लिए हमको तैयार किया गया है। समझ रहे हैं हम लोग इस बात को? सच्चाई इससे इतर है, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मौलिक जीवन कोई सिखा नहीं सकता है, चाहे बुद्धि ही क्यों ना आ जाए, वो मौलिक जीवन नहीं सिखा सकते हैं। और वो हो सकता है कि अपने ढंग से वो सिखाना भी चाहे, पर जब तक हमारे भीतर ये जो एजेंसी काम कर रही है, और यही एजेंसी प्राथमिक है, यही एजेंसी हम समझते हैं, यही ठीक से समझती है, चलती है, तब तक हम सीख नहीं सकते हैं, चाहे सामने बुद्ध ही क्यों ना बैठे हों। तभी तो इतना बड़ा धर्म होने के बाद, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, दुनिया में क्रांति नहीं आ पाती है। एक उम्मीद रहती है पर क्रांति नहीं हो पाती है। तो ये समझे हम पहले, ये जो हमारे अंदर एक शिकायत का भाव है कि अभी तक हमको ऐसी जिंदगी सिखाई नहीं गई जैसी हम आप अब सीख पा रहे हैं। दूसरी बात कि अपने ही हाथ पैर मार करके उसको सीखना है। हर व्यक्ति को अपने ही हाथ पैर मार करके सीखना है, और हाथ पैर मारना जरा निगेटिव अप्रोच है। मतलब हाथ पैर मार करके आपको नया नहीं सीखना है, हाथ पैर मार करके जो पुराना, जो सारा का सारा हमारे भीतर प्रोग्राम करके आया है, जो बीज से स्प्राउट हुआ है हमारी साइकी में, हमारे चित्त में, उसको हाथ पैर मार करके समझ लेना है कि ये एक्चुअल में जिंदगी नहीं है। हाथ पैर मार करके रास्ते लगा देने के बाद फिर वह चीज आती है जो कोई सीख नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता है। समझे? पहली तो बात ये, दूसरी बात, वहां कुछ सीखने और उसके बदले श्रम करके योगदान देने ही आ रही हूं मैं, पर मैं बहुत संवेदनशीलता और प्रेम इसी से ऑपरेट करती हूं, और कोई भाषा आती नहीं जीने की मुझे। ये मेरी ताकत और कमजोरी दोनों है। आपको क्या पता है कि प्रेम क्या है? कौन जानता है कि प्रेम क्या है? यह कहीं न कहीं अपनी शैली का, अपने तौर तरीके का जस्टिफिकेशन है। आप इस तरीके से, आप इस तौर से चलना जानते हैं, आप इस तौर तरीके से चलने में अनुकूलता पाते हैं, वह एक फैक्ट है, तथ्य है। वह उससे ताकत बनना, कमजोरी बनना, यह एक फैक्ट है, तथ्य है। लेकिन यह फैक्टर वाजिब है, यह फैक्टर सम्यक है, यह समझना गहरी भूल है। इसलिए आपको क्या पता कि सेंसिटिविटी क्या होती है?
कौन जानता है कि सेंसिटिविटी क्या होती है? हम सब अपने प्रोग्राम सेंसेस से चलते हैं। हमारा बॉडी प्रोग्राम सेंस है, हमारी साइकी में प्रोग्राम्ड सेंसेस काम करते हैं, उनके सारे खाका वहां पर रखे गए हैं, विशेष तरीके से वो काम करते हैं। जो सच्चा प्रेम है, जो ट्रू सेंसिटिविटी है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग से मुक्त होगी। उसका आपको पता है? कौन जानता है वो क्या है? तो हम आप ऐसे काम करते हैं, यह बात ठीक है, यह हमारा तथ्य है, लेकिन यह तथ्य सही है, यह बात सच नहीं है। इस तथ्य से काम करिए। आप जिसे सेंसिटिविटी कह रहे हैं उससे काम करिए, अपने श्रम से काम करिए, लेकिन जागे रहिए कि भाई मुझे ये शऊर आता है। छलाए, अगर लोग छल लेते हैं छलाइए, आप छल लेते हैं छलिए, यह समझिए आपको यही शऊर आता है, यही तरीका पता है। और अगर आप सवाल के साथ में हैं, जैसे एक सवाल जो अभी हम आप मांझ रहे हैं कि क्या बिना बीज के जिया जा सकता है, अगर इस प्रश्न के साथ रह रहे हैं आप, तो पाएंगे कि भीतर चीजें जलनी शुरू हो गई। आपकी शोक सर, मेरी आवाज आ रही है? इनको बाहर भेजिए, आप जाइए उधर बैठिए, पहले काम कर लीजिए। आप सुनने के लिए आए हैं कि मोबाइल देखने के लिए? और ठीक सामने बैठ करके आप मोबाइल चला रहे हैं। हाँ भाई बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर यदि बीज से मुक्त हो ही जाते हैं तो फिर मैं जीऊंगा कैसे? क्योंकि सारा ढर्रा ही ढह जाएगा। फिर आगे क्या? मैं फिर कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ ना, कुछ मिल नहीं रहा मुझे जीने के लिए। क्या है ऐसा जो खत्म हो जाएगा तो आप नहीं जी पाएंगे? मेरी पूरी प्रोग्रामिंग जो आज दिन तक हुई है, हाँ, पूरा एक जीवन बना हुआ है मेरा, और आसपास समाज सोसाइटी सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है, और अचानक से मैं इस बीज को नष्ट कर देता हूँ, तो फिर चलेगा कैसे सब कुछ? क्या मेरा व्यवहार बदल जाएगा? मेरे जीवन की प्राथमिकताएं, जो मैं करना चाहता हूँ, वो सब कुछ तो नष्ट हो ही गया ना। अगर मैं ये सवाल उठाता हूं कि क्या ऐसा कोई जीना है जिसमें बीज का ढंग शामिल नहीं है? हाँ। और उसमें मैं ये पाता हूं कि सारे के सारे ढंग जो हैं वो बीज के ही हैं, तो उसमें वो भी सारे के सारे ढंग मैं पाता हूं बीज के हैं, तो उसमें क्या मेरी जो प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज की वो नष्ट हो जाएगी? मैं जो ड्राइविंग जानता हूं वो नष्ट हो जाएगा? जितनी भी चीजें जो मेरी कन्वीनियंस के लिए हैं, जो लाइफ की कन्वीनियंस के लिए हैं, वो नष्ट हो जाएंगी? जो प्राकृतिक ढंग से विकसित हुई हैं चीजें वो नष्ट हो जाएंगी? या यह प्रश्न सिर्फ साइकोलॉजिकली जो चीजें भीतर बना ली गई हैं उन पर चोट कर रही है? हमारे चित्त के दो हिस्से हैं, एक जो फिजिकल है, जो काम करता है, जिसमें सारी की सारे हुनर सीखे जाते हैं अपनी जिंदगी को सरल बनाने के लिए, वो, और दूसरा है जो साइकोलॉजिकल, जो रिश्ते की बात करता है। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो रिश्ता है, इंसान का प्रकृति के साथ जो रिश्ता है, ये सवाल उस पर काम करेगा। ऑफ कोर्स वो जो टेक्निकल चीजें हैं वो हमको असुविधा नहीं पहुंचा रही,
जहां पर हमारा भविष्य क्या है ये तय करने की बात आती है। हम देखते हैं कि मुझे कुछ अचीव करना है जीवन में, अन्यथा मैं कुछ नहीं हो जाऊंगा। यह प्रश्न उस पर जाकर के चोट करेगा या मेरे भाषा के संस्कार छीन लेगा? आप गौर से इस बात को देखिए ना। बोलिए। मैं अगर यह सवाल उठाता हूं कि क्या कोई जीने की सुविधा नहीं, मैं कह रहा हूं जीना, जब मेरे पास सारी सुविधा बनी हुई है फिर भी मैं बैठ करके अकेलापन महसूस करता हूं, ये जीना है। मैं साइकिल चलाने के संस्कार को थोड़ी वाइप आउट कर रहा हूं, मैं रोटी कैसे चबाई जाती है दांतों से उसके संस्कार को थोड़ी वाइप आउट कर रहा हूं। जहां जीना मात्र है, जहां सारी सुविधाएं उपस्थित हैं और सिर्फ जीना मात्र घटित हो रहा है, यहां पर उसकी चर्चा हो रही है। जहां पर मेरे रिश्ते दूसरे के साथ टकराते हैं उसकी चर्चा हो रही है। जहां पर मैं भयभीत जीता हूं, जहां मैं आशंकित जीता हूं, यहां पर उसकी बात हो रही है। जहां पर मूर्छित मैं जीता हूं उसकी बात हो रही है।